हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुरुकुल विद संदीपिका। तो मैं आपके लिए एक नेक्स्ट टॉपिक लेके आई हूँ जो कि है हिंदी उपन्यासों का विकास क्रम। ठीक है, हिंदी उपन्यासों के क्षेत्र में ये जो मैं कंटेंट डाल रही हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो आपके सीबीएसई एग्ज़ाम हैं और अदर वो भी जो भी एग्ज़ाम होंगे एचपीएससी के, तो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं हिंदी उपन्यासों का विकास क्रम, मतलब इनका विकास जो है वो कैसे हुआ। तो हिंदी उपन्यासों के क्षेत्र में प्रेमचंद का योगदान जो है वो केंद्रीय महत्व जो है वो रखता है। इसलिए उन्हीं को आधार मानकर जो है वो हिंदी के विकास क्रम को मोटे तौर पर जो है वो 3 चरणों में रखा गया है। ये मेरे खुद के नोट्स हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। प्रेमचंद पूर्व युग के उपन्यास, तो ये जो इसकी टाइमिंग है 1815 से लेकर जो है वो 1916 तक है। और प्रेमचंद युग के उपन्यास मतलब 1916 से लेकर 1936। और ये अपना टाइमिंग याद रखनी है। प्रेमचंद पूर्व युग के उपन्यास जो हैं ये 1850 से लेकर जो है वो 1916 तक है। और जो उन्हीं के युग के उपन्यास हैं वो 1916 से 1936 के। और प्रेमचंद युग के उपन्यास मतलब उनके बाद के जो उपन्यास हैं वो 1936 से अब तक के। तो चलिए देखते हैं प्रेमचंद पूर्व युग के उपन्यास। प्रेमचंद पूर्व उपन्यासों को 5 भागों में बांटा गया है। मतलब सामाजिक उपन्यास हैं, तिलस्मी और अयारी उपन्यास हैं जो कि प्रवर्तक बाबू कीर्तिनंदन खत्री हैं। जो अरबी फारसी उपन्यासों पर आधारित मनोरंजनपूर्ण जो वो उपन्यास होते हैं। जासूसी उपन्यास प्रवर्तक जो है वो गोपाल राम गैमरी हैं। तो ये जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक हैं। चोरी की घटना तथा हत्या करने पर लिखे उपन्यास जासूसी उपन्यास जो हैं वो कहलाए। प्रेमाख्यान उपन्यास प्रेम की घटनाओं पर आधारित उपन्यास जैसे लीलावती और चंद्रावती। फिर है ऐतिहासिक उपन्यास। तो ये आपने देख लिया कि 5 प्रकार के जो उपन्यास हैं प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, तो ये 5 टाइप के हैं। सामाजिक उपन्यास हैं, तिलस्मी और अयारी उपन्यास हैं, जासूसी उपन्यास है, प्रेमाख्यान उपन्यास है और ऐतिहासिक उपन्यास है। और मैंने ये भी बता दिया कि ये किस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो सामाजिक उपन्यास जो है वो किसने लिखे हैं? पंडित गोरदत्त ने। देवरानी जेठानी की कहानी, ठीक है, तो ये 1817 ईस्वी का है। और ये पंडित गोरदत्त द्वारा रचित ये उपन्यास हिंदी का पहला यथार्थवादी सामाजिक उपन्यास माना जाता है। डॉक्टर गोपाल राय ने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास जो है वो माना है। तो किसने माना है इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास? तो डॉक्टर गोपाल राय ने। इस उपन्यास में देवरानी जेठानी के बीच परस्पर वाद विवाद, भीतरी मनमुटाव, ईर्ष्या द्वेष के भाव का वर्णन जो है वो किया गया है। इसमें देवरानी जेठानी के ही बारे में बताया गया है, जिसमें जो जेठानी होती है वो अनपढ़ होती है और जो देवरानी होती है वो पढ़ी लिखी होती है। तो उन्हीं के मानसिक द्वंद्व को जो है वो इसमें उजागर जो है वो किया गया है। तो ये किसका उपन्यास है? पंडित गोरदत्त का। नेक्स्ट है श्रद्धा राम फिल्लोरी, तो इनका उपन्यास है भाग्यवती। तो ये 1877 का है। और श्रद्धा राम फिल्लोरी ने स्त्रियों में जागृति एवं गृहस्थ धर्म की शिक्षा लाने के उद्देश्य से भाग्यवती 1877 नामक एक सामाजिक उपन्यास लिखा जो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, विजय शंकर मल ने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास जो है वो माना है। ये भी आपने याद रखना है कि किसने जो है वो इसको प्रथम हिंदी का उपन्यास जो है वो माना है, किसको माना है, किसने माना है, ये आपने खुद याद रखना है। फिर है लाला श्रीनिवास दास, तो इनका जो उपन्यास है मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो मूल उपन्यास है, ठीक है, तो यही माना जाता है कि लाला श्रीनिवास का उपन्यास जो वो परीक्षा गुरु को हिंदी का सर्वप्रथम मतलब सबने माना हुआ है कि ये हिंदी का जो है वो प्रथम उपन्यास माना जाता है। ये उपन्यास एक उपदेश प्रधान उपन्यास है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु उपन्यास को जो है वो प्रथम माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस उपन्यास के नायक जो है वो मदन मोहन के चारित्रिक पतन, अपराध बोध, आत्मग्लानि एवं अंत में सच्चे मित्र ब्रज किशोर के माध्यम से उसके चरित्र के उदात्तीकरण की कथा जो है वो वर्णित है। मतलब उसको जो है वो कौन उसके मित्र अच्छे हैं कौन बुरे हैं,
तो इसमें जो है वो इस उपन्यास में आप लोगों को पढ़ के पता चल जाएगा। ठीक है, तो चरित्र का उदात्तीकरण की गाथा जो है वो इसमें वर्णित है। जो बात समझने की समझ नहीं आती वो एक बार फिर से परीक्षा से मन में जो है वो बैठ जाती है। जो बात मतलब समझाने से समझ नहीं आती वह एक बार की परीक्षा से मन में जो है वो बैठ जाती है। तो ये जो है वो परीक्षा गुरु उपन्यास है। फिर है बालकृष्ण भट्ट का। इस काल के प्रमुख उपन्यासकार पंडित बालकृष्ण भट्ट को जो है वो माना जाता है। जो प्रेमचंद युग के जो हम उपन्यास पढ़ रहे हैं, तो इस काल के जो प्रमुख उपन्यासकार हैं वो कौन है? पंडित बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तो इनके भी 3 लिखे के उपन्यास हैं। रहस्य कथा है, नूतन ब्रह्मचारी है, सो अजान एक सुजान। तो ये बालकृष्ण भट्ट के हैं। इनकी टाइमिंग आप लोगों ने याद रखनी है। रहस्य कथा की है 1879, नूतन ब्रह्मचारी की है 1886 और सो अजान एक सुजान की है 1892। डॉक्टर गोपाल राय ने पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार जो है वो माना है। गोपाल राय ने इनको भी क्या माना है? हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार जो है वो माना है। और गोपाल राय ने किसी और को भी माना है, जो हमने ऊपर देखा। किसको माना है? तो गोपाल राय ने इसको देवरानी जेठानी की कहानी को भी जो है वो हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है, परंतु हिंदी का अकेला ही प्रथम उपन्यास माना है। और ऐतिहासिक जो है वो किसको माना है? तो उन्होंने जो ऐतिहासिक माना है वो बालकृष्ण भट्ट को जो है वो हिंदी का प्रथम उपन्यासकार जो है वो माना है। रहस्य कथा 1879 में मधुकर भट्ट ने सन 1879 ईस्वी के नवंबर मास के हिंदी प्रदीप की फाइलों के आधार पर बालकृष्ण भट्ट के तीसरे उपन्यास रहस्य कथा का उल्लेख किया है। ये उपन्यास जो है वो अपूर्ण है। नूतन ब्रह्मचारी 1886। तो इस उपन्यास में जो वो विट्ठल राव के पुत्र ब्रह्मचारी विनायक के सरल व्यवहार के प्रभाव से डाकुओं के सरदार का हृदय परिवर्तन का चित्रण किया है। मतलब जो नूतन ब्रह्मचारी जो हमारा नाटक जो हमारा उपन्यास है, तो इस उपन्यास में जो विट्ठल नाथ राव के पुत्र हैं वो कौन है? ब्रह्मचारी विनायक। उसके सरल व्यवहार के प्रभाव से डाकुओं के सरदार का हृदय परिवर्तन कैसे हो जाता है, उसका चित्रण जो है वो इसमें किया गया है। ये विद्यार्थियों को चारित्रिक शिक्षा देने के उद्देश्य से जो है वो लिखा गया है। मतलब नूतन ब्रह्मचारी जो है, ये जो एक उपन्यास है वो विट्ठल नाथ राव के पुत्र ब्रह्मचारी विनायक, ठीक है, ब्रह्मचारी विनायक जो है वो किसी मतलब उसी के पुत्र का नाम है विट्ठल नाथ के। तो उसकी जो मतलब एक सरल व्यवहार है, उसका जो एक सिंपल नेचर है, उसके प्रभाव से डाकुओं के सरदार का हृदय परिवर्तन, मतलब डाकू भी जो है वो अपने हृदय परिवर्तन कर देते हैं, उसके बारे में इसमें बताया गया है कि विद्यार्थियों की चारित्रिक शिक्षा देने के उद्देश्य से जो है ये मतलब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है लिखने का, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनमें जो है उनका जो करेक्टर है उसको जो है वो एजुकेट करने के लिए जो है वो ये लिखा गया है। सो अजान एक सुजान 1892 का है ये। तो इस उपन्यास में अवध प्रांत के अनंतपुर निवासी सेठ हीराचंद के 2 पौत्र ऋषिनाथ और निधिनाथ अजानों अज्ञानियों की संगति में पड़कर विलासी जीवन व्यतीत करते हैं। अंततः दोनों जालसाजी के अपराध में पकड़े जाते हैं। इस विशेष स्थिति में उनका शिक्षक जो है वो चंद्रशेखर सुजान आकर उन्हें बचाता है। ये उपन्यास परीक्षा गुरु परंपरा में लिखा गया है। इनके उपन्यासों का मूल स्वर जो है वो सुधारवादी एवं उपदेश मूलक जो है वो है। ठीक है, तो ये कुछ हमने पढ़ लिए और नेक्स्ट जो है अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ठीक है, थैंक यू।